लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला पद्धति जिसको हम मराठी में कहेंगे। अभी ये लैबोरेटरी मेथड का मीनिंग तो शायद आपको पता चल रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा है फ्रॉम द वर्ड लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला पद्धति, इसका कुछ मीनिंग वर्ड से कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है इस मेथड में? इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। प्रयोगशाला, इसका भी मतलब हमें पता है। प्रयोगशाळा हाताळण्याच्या काही पायऱ्या किंवा ओके, प्रयोगशाळा हाताळण्याच्या पायऱ्या। अजून कुणाला काय वाटतंय? हा, बोलो। तर मला असं वाटतं प्रयोगशाळेची जी काही म्हणजे प्रयोगशाळा जिथे असते शाळेमध्ये, तर तिकडची ती जागा वगैरे तिथे जे आपण सामान वगैरे ठेवतो, म्हणजे जे काही उपकरणं लागतात आपल्याला, जे काही सामान, ते सगळं ठेवण्याची व्यवस्था कशी असावी, त्याचं नियोजन कसं, किंवा एका वेळेला किती, असं पण मेथड है सर, मेथड लेबोरेटरी मेथड मीन्स टीचिंग बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी। एब्सोल्युटली हम लोग यस, लेबोरेटरी मेथड में हम लोग टीचिंग जो करेंगे वो बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उनको ऑब्जर्वेशंस करवाएंगे, उनसे अब उनका कंक्लूजन निकाल के लेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे ख्याल से अंसारी थी, अथर। यस, ओके, अंसारी, एब्सोल्युटली करेक्ट। लैबोरेटरी मेथड है, दिस इज नॉट ओनली लैबोरेटरी, मेथड वर्ड भी है। तो मेथड का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका ना, पढ़ाने की एक नई मेथड, जैसे हमने पहले देखे ना, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरह से लैबोरेटरी मेथड। तो जैसे अंसारी ने बहुत सही जवाब दिया कि लैबोरेटरी मेथड मतलब जहाँ पे हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट में, एक्टिविटी में उनको करने के लिए गाइडेंस करेंगे, उनसे करवा के लेंगे, और उस तरीके से जब हम पढ़ाएंगे तो उसको कहेंगे हम लैबोरेटरी मेथड। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग। लैबोरेटरी मेथड इज द वन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्यूपिल एक्टिविटी, जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा दी जाती है, विच विल प्लान लर्निंग एक्टिविटी डीलिंग विथ ओरिजिनल और रॉ डेटा इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जहाँ पे एक्टिविटी देते समय बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं, उससे उनको कुछ डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, या प्रयोग के लिए हम उनको कुछ सामग्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हैं, और फिर उससे जो कंसेप्ट उन्होंने क्लास में पढ़ी होगी या जो प्रॉब्लम उनके सामने आया होगा, उसका सॉल्यूशन इस मेथड के जरिए हम ढूंढने की कोशिश करते। सो इट विल गिव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट एंड इट विल डिराइव फैक्ट्स फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ इससे क्या होता है, बच्चों को अनुभव, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब वो खुद करके देखते हैं ना, प्रयोग है या फिर एक्टिविटी है, वो खुद करके देखते हैं, तो उससे बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, क्योंकि वो खुद प्रयोग करके देखते हैं। तो उससे उनमें प्रयोग करने की क्षमता, इन्वेस्टिगेट किसी चीज का सर्च करने की, शोध करने की क्षमता जो है वो बच्चों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। सो इट विल गिव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड इट विल derived investigation or experimentation in the student. So it may be used in different way. It may be experiment will be given in group also or to the individual student also. तो आप जिस तरह का प्रयोग है उस तरह से टीचर प्लानिंग कर सकते हैं और ग्रुप में भी प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं और बच्चों को इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। So it must be planned, directed and controlled by the teacher. इसको नेचुरली टीचर प्लान करते हैं, टीचर गाइड करते हैं बीच बीच में, और टीचर का कंट्रोल होता है किस बच्चे को किस तरह का प्रयोग देना है, इंडिविजुअल देना है या ग्रुप में देना है, तो उनको इंस्ट्रक्शन क्या देना है, दैट विल बी ऑल प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द टीचर। सो लैबोरेटरी मेथड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग, मतलब इसको हम मराठी में कहेंगे कृती द्वारे
अध्ययन किंवा कृतीतून अध्ययन. सो लर्निंग बाय डूइंग. तो लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर मतलब लर्निंग थ्रू द डूइंग, थ्रू द एक्टिविटी, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये मेथड डिपेंड है या मेथड बेस्ट है. क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट प्रिंसिपल इन टीचिंग मेथडोलॉजी. बिकॉज बच्चे तभी अच्छी तरह से सीख पाएंगे जब वो खुद अनुभव लेंगे, जब वो खुद कुछ चीजें करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तभी वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे. सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग. ओके, सो मीनिंग इज क्लियर. आई थिंक लैबोरेटरी मेथड का क्लियर है ना सबको? इज दैट क्लियर मीनिंग? हो सर. यस. ओके, प्लीज कोई तो रिस्पॉन्ड करो या फिर पूछना है तो जल्दी पूछो. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड. सो प्रयोगशाला पद्धति के सोपान क्या होते हैं? इसको मेथड्स या स्टेप को हिंदी में सोपान कहते हैं, मराठी में पायऱ्या बोलतो आपण. सो व्हाट आर द प्रयोगशाला पद्धति के व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड दैट वी विल सी. कि ये जब हम मेथड अप्लाई करेंगे तो इसके लिए क्या स्टेप्स है, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे. मैं अगर एज अ साइंस टीचर लैबोरेटरी मेथड से पढ़ाना चाहता हूँ तो व्हाट आर द स्टेप्स. सो देयर आर बेसिकली 3 स्टेप. फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेप, जिसको हम कहेंगे प्रास्ताविक पायरी. तो इस इंट्रोडक्टरी स्टेप पे क्या होता है? तो इंट्रोडक्टरी स्टेप पे टीचर्स पहले दे विल डिटर्मिनेशन ऑफ लैबोरेटरी वर्क टू बी डन. वो पहले डिसाइड करते हैं कि किस तरह का प्रयोगशाला कार्य हमें बच्चों से करवा के लेना है, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट हमें बच्चों से करवा के लेना है. इसका पहले टीचर फिक्स करते हैं, इसको पहले टीचर सोचते हैं एंड दे विल फिक्स दैट विच काइंड ऑफ वर्क विल student will do, which kind of experiment student will do, on which topic or on which problem, which concept. The teacher will decide first of all the laboratory work to be done by the student. प्रयोग जो बच्चों को करना है, फिर वो उसका प्लान करेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान ऑफ वर्क, मतलब वो फिर प्लान करेंगे कि वो कैसे करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या देंगे बच्चों को, वो ग्रुप में करेंगे या फिर इंडिविजुअली करेंगे. ये सब टीचर प्लानिंग करते हैं, है ना. और फिर वो प्लानिंग करके फिर वो बच्चों को करने, फिर इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य इससे हमें सफल करवा के लेना है, ये सब प्लान पहले टीचर करते हैं. So this is the, we can say, introductory step or the initial step before actual doing laboratory work. ये काम टीचर को करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह तैयार करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, ग्रुप तैयार करना है, कौन सा उद्देश्य मुझे यहाँ से सफल करना है, कौन से टॉपिक के ऊपर. तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे टीचर फाइनलाइज करते हैं, उनको मैन्युअल इंस्ट्रक्शन ये सब यहाँ पे दिया जाता है. प्लान ऑफ वर्क इन शॉर्ट यहाँ पे टीचर के द्वारा होता है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज वर्क पीरियड. तो यहाँ पे एक्चुअल में बच्चे जो है वो काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर. टीचर के सुपरविजन के अंडर, टीचर के मार्गदर्शन के अंडर बच्चे ग्रुप में या इंडिविजुअली, जैसे टीचर ने प्लान किया हो, ग्रुप में अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया हो करने के लिए तो ग्रुप में बच्चे करेंगे. उन्होंने इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया हो तो वो इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट करेंगे. दैट विल बी द अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ टीचर विच विल टीचर डिसाइडेड इन अ फर्स्ट स्टेप, दैट इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेप. तो इस तरह से टीचर सुपरवाइज भी करते हैं, बच्चे ठीक तरह से करते हैं कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स ले रहे कि नहीं, ताकि उनको कोई हानि ना पहुंचे, कोई उनके शरीर को कोई नुकसान ना हो. इस तरह से प्रिकॉशन भी लेते हैं और ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और बच्चों को बीच बीच में गाइडेंस भी करते हैं. सो दिस विल बी अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर. ओके, जिस तरह का प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, कौन से टॉपिक के ऊपर करना है, तो जो भी टॉपिक कंसेप्ट या जो
टीचर ने क्लास में पढ़ाया है एक कोई कंसेप्ट, उसको वेरीफाई करेंगे थ्रू द एक्सपेरिमेंट, तो वो सब डिसाइड करके उसके ऊपर बच्चे एक्चुअल काम करते हैं एंड टीचर विल गिव द स्पेसिफिक डायरेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसमें टीचर क्या करते हैं, बीच बीच में बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको समझाते हैं कैसे करना है। और ये हमने एज अ स्टूडेंट आपने अनुभव जरूर किया होगा, जब आप लैब में कोई प्रयोग करते होंगे तो टीचर क्या करते हैं, यही काम करते, वो देखते हैं, घूमते हैं, बीच बीच में किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस करते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने में मदद करते हैं। तो इस तरह से एक्चुअल वर्क यहाँ पे होता है जहाँ पे बच्चे काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। सो दिस इज द सेकंड स्टेप एंड द लास्ट वन इज अ कल्मिनेटिंग एक्टिविटी, जिसको हम कहेंगे एंड की या समारोह की कृति। इसमें क्या होगा, बच्चों ने लैब वर्क पूरा किया, फिर उनको जो फाइंडिंग्स मिले हैं, जो रिजल्ट मिले हैं, वो रिजल्ट वो सबके साथ शेयर करेंगे, टीचर के साथ शेयर करेंगे, टीचर को दिखाएंगे, नोटबुक में लिखेंगे या उनकी जो प्रयोगशाला वही होती है, हम उसको लैब बुक कहते हैं, उसमें वो अपना काम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे पूरा प्रयोग कैसे किया, उसके रिजल्ट क्या आए, और वो टीचर को दिखाएंगे और टीचर के माध्यम के थ्रू वो डिस्कस भी करेंगे। सो दीज आर सम क्युलमिनेटिंग एक्टिविटीज, इसको हम समारोह कहेंगे। उनको जो रिजल्ट आता है औरों के साथ, टीचर के साथ शेयर करना, वो अपने प्रयोगशाला वही या फिर हम कहेंगे लैब बुक में वो उसका मेंशन करेंगे, लिखेंगे। सो दिस इज द 3 स्टेप ऑफ लैबोरेटरी मेथड। तो ये समझ में आए स्टेप, मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही आसान है। सो इज दैट क्लियर? ओके ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। यस, थैंक यू। देन विल सी द मेरिट्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड। सो क्या मेरिट्स हो सकते हैं, इसके गुण क्या हम कहेंगे लैबोरेटरी मेथड के, जो ऑलरेडी हमने वैसे भी इसका मीनिंग एक्सप्लेन करते वक्त देखे हैं। तो आप क्या बता सकते हो, इसके फायदे क्या है इसके? स्वतः अनुभव मिळवतील। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टूडेंट विल बी लर्निंग बाय डूइंग, इसके ऊपर डिपेंड है, तो स्टूडेंट खुद अनुभव लेंगे प्रयोग करने का। बहुत बढ़िया। और खुद मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको पता चलेगा ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस पर लोग रीजन निकालेंगे। ये तो खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे, खुद ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन करना, कंक्लूजन निकालना, ये साइंटिफिक वेज वो सीखेंगे। बहुत बढ़िया। और क्या हो सकते हैं इसके मेरिट्स? विज्ञानामधला त्यांचा आणखी इंटरेस्ट वाढू शकतो सर ओके, प्रयोगामध्ये। येस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम बरोबर है। जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और उससे क्या होगा, उनको और साइंस में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो खुद करेंगे तो उनको और खुद रिजल्ट निकालेंगे, खुद किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि ये मैंने कर दिखाया है या मैंने किया है। तो इससे क्या होगा, नेचुरली उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो बहुत बढ़िया। तो ये भी इसका मेरिट है। और कुछ? साइंटिफिक थिंकिंग, एटीट्यूड। हाँ, परफेक्ट। साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, क्योंकि उसी प्रोसेस से हो जाएंगे ना। वो समझो क्लास में टीचर ने कोई कंसेप्ट पढ़ाई है, तो उसको प्रयोग के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वेरीफाई करते हैं कि वो पढ़ाया वो सच है कि नहीं, जैसे बताया गया वैसे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, वो करके देखते हैं। तो उससे क्या होगा, वो कृति करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो कंक्लूजन निकालेंगे, तो उससे नेचुरली साइंटिफिक एटीट्यूड उनमें डेवलप होते जाएगा। तो ये भी इसका मेरिट है। बहुत बढ़िया। और ओके, सो दीज आर सम मेरिट्स। सो इट विल बिल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड, जैसे अभी हमने कहा,
उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, डेवलप सेंस ऑफ अचीवमेंट, यस मैंने कर दिखाया, ये अचीवमेंट का जो सेंस है उनमें डेवलप होगा, उससे नेचुरली उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप और क्लोज होते जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते, टीचर गाइड करेंगे, टीचर बीच बीच में उनको हेल्प करेंगे, डायरेक्शन देंगे, तो बच्चे टीचर्स को डाउट पूछेंगे, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो दूरी होती है क्लास में टीचर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, बच्चे बैठ के सिर्फ सुनते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मेथड में ऐसा नहीं होता है, टीचर भी उनके साथ में घूमते हैं, सबको गाइडेंस करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज हो जाएगा और वो एक दूसरे के साथ खुल के बात कर सकते। इट्स अ साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो ये सब साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसका फायदा होगा। प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होंगे बच्चों में, है ना, वो खुद करेंगे ना, तो ये प्रयोग करना, प्रैक्टिकली काम करना, ये स्किल उनमें डेवलप होगा। अगर आप इस मेथड का उपयोग ही नहीं करोगे और भले आप साइंस क्लास में ब्लैक बोर्ड पे कितना भी अच्छी तरह से सिखाओ, बच्चे भले एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे बट प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो होगा उनका, तो उसका आगे जाके उनको कुछ उपयोग होगा ही नहीं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ही लैक्यूना है, कमी है, खामियां है कि हमारे यहाँ का ग्रेजुएट बंदा या लड़का या लड़की जो भी बीएससी है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन बीएससी है, तो उनको घर का फ्यूज भी चेंज करने के लिए कहो तो फ्यूज भी वो चेंज नहीं कर पाते। कभी किसी को तो मीटर का रीडिंग भी करना नहीं आता कि जो मीटर, यार दिस इज द फैक्ट, आपको भी पता होगा, आपने भी ऐसे बहुत सारे नमूने देखे होंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि वी आर नॉट अप्लाइंग, वी आर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई नहीं करोगे तो उनको एक्चुअल नॉलेज नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा और फिर वो स्किल उनमें डेवलप कभी होगा ही नहीं। सो थ्रू द एक्सपेरिमेंटल मेथड वी कैन डेवलप अ प्रैक्टिकल स्किल इन स्टूडेंट्स। इट विल कॉन्टैक्ट देम विथ रियलिटी, मतलब उनको सिर्फ बुक का नॉलेज नहीं है, तो ये असल में कैसे होता है उसका उनको नॉलेज मिलेगा, है ना। आप चाहे कोई भी कंसेप्ट साइंस का पढ़ा रहे हो, समझो आप पढ़ा रहे हो स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर एक चीज सॉलिड में कैसी होती है, लिक्विड में होता है तो क्या चेंजेस होते हैं, गैसेस स्टेट में जाती है तो क्या चेंजेस होते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज हो, जैसे हमने कल देखा, मॉडल का उपयोग करके या प्रयोग करके, तो मैं सॉलिड वाटर, सिंपल एग्जांपल हम लेंगे वाटर, तो सॉलिड में कैसे आइस क्यूब होता है, फिर उसको हीट करूंगा तो कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कितना टाइम लगता है, तब उसका टेम्परेचर क्या होता है, जब उसको और हीट करूंगा तो कैसे गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, तो गैसेस मतलब क्या होता है, तो वेपर्स आते हैं। इस तरह से वो देखते रहेगा, तो उससे क्या होगा, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा, तो उनका नॉलेज उनको रियलिटी में लेके जाएगा, उनको अनुभव देगा। सो इट विल कॉन्टैक्ट देम विद द रियलिटी। लर्निंग बाय डूइंग जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, तो लर्निंग खुद करेंगे और उससे उनको सीखने को मिलेगा। इट विल रिटेंशन ऑफ लर्न मटेरियल, जो भी सीखा है वो उनको बहुत दिन तक, कभी कभी तो जिंदगी भर वो भूलेंगे नहीं, जो क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है। सो द नॉलेज विल बिकम मोर, वी कैन से रिटेन इन द स्टूडेंट। उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, वो जब चाहे उसको रिकॉल कर सकते हो। सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड। एज ऑलवेज यू कैन एक्सटेंड द लिस्ट, आप लिस्ट को बढ़ा सकते हो और मेरिट्स आप लिख, ये जो पॉइंट उस समय दिमाग में आते हैं मैं लिखते जाता हूँ, बट दिस इज नॉट द लिमिट, आप इसको और बढ़ा सकते हो। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड, इसके मर्यादा क्या होंगी, इसके दोष क्या होंगे, कुछ बता सकते हो?
लेबोरेटरी मेथड के दोष, व्हाट आर द डीमेरिट्स? एक्सपीरियंस्ड टीचर चाहिए रहती है, मीन्स हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट। बहुत बढ़िया। किसने कहा? शाजिया? आफरीन मंजूर। आफरीन, मंजूर है आपकी बात हमें, बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। अगर टीचर खुद ने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया हो, उसने ग्रेजुएशन ऐसे ही किया, बीएड किया, कभी प्रैक्टिकल किए नहीं, साइंस के एक्सपेरिमेंट को डरते रहा, ऐसा टीचर होगा, उसको अनुभव नहीं है, तो वो बच्चों को अच्छी तरह से गाइड नहीं करेगा। क्योंकि जब आप खुद करोगे नहीं, तब आप ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। और जो लोग खुद करते हो उनको ही पता होता है कि ये प्रयोग करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सपीरियंस टीचर होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो सभी टीचर को ये बात पॉसिबल नहीं होगी। बहुत बढ़िया। और क्या कहेंगे डीमेरिट्स? कॉस्टली। यस, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। कॉस्टली, क्योंकि जब आप सभी इंडिविजुअल को प्रयोग करने के लिए दोगे तो उतना साहित्य लगेगा, उतने अपैरेटस लगेंगे, शायद उतने केमिकल लगेगा, उतना मटेरियल लगेगा, एंड ये तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। तो खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो इट्स कॉस्टली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और कुछ डीमेरिट्स? हजार्डियस केमिकल, मतलब जो हाँ, स्टूडेंट को यस, अगर हैजार्डस केमिकल्स है तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट है तो सेफ्टी इश्यूज में भी देयर, तो सुरक्षा के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज आल्सो डीमेरिट्स, उसको हमें अच्छी तरह से टैकल करना चाहिए। और कुछ? लेबोरेटरी मेथड इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग मेथड। हाँ, ये हमेशा हमारा हर टॉपिक हम ये मेथड से सीखा नहीं पढ़ा सकते, ये हमेशा का हमारा पॉइंट है। सो डीमेरिट इट्स टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जब हम बच्चों को खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहेंगे, फिर पढ़ाएंगे या पहले पढ़ाएंगे फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। नेचुरली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है पर्टिकुलर पीरियड में हमें ख़त्म करना होता है, तो उसके ऊपर इसका ज़रूर इफेक्ट होगा। सो टाइम कंज्यूमिंग एंड ईच एंड एवरी टॉपिक वी कैनॉट टीच थ्रू द लेबोरेटरी मेथड, क्योंकि उतना शायद हमारे पास इक्विप्ड लैब नहीं होगी, उतने अपैरेटस नहीं होगी, उतनी एडवांस लैब हमारे पास नहीं होगी जिसका हर टॉपिक से मैं पढ़ा। जैसे कि मुझे एटम के बारे में पढ़ाना है, व्हाट आर एटम, कैसे होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो इसके लिए मुझे उतना सोफिस्टिकेटेड, उतने एडवांस लैब चाहिए, तो मेरे पास वो नहीं है। तो इस तरह के जो टॉपिक है वो मैं शायद उनको लेबोरेटरी मेथड से नहीं पढ़ा सकता। सो दीज आर सम डीमेरिट्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड। और कोई बताना चाहता है? लास्ट चांस, तो मैं आगे मेरे पॉइंट आपको दिखाऊंगा। ओके, फाइन। सो दीज आर सम डीमेरिट्स। ऑल नॉलेज कैन नॉट वेरीफाई थ्रू द एक्सपेरिमेंट। सभी प्रकार का ज्ञान जो है, जो हम बच्चों को कंसेप्ट पढ़ाते हो, प्रयोग के द्वारा प्रूव करना, वेरीफाई करना, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इसका मतलब ही सीधा है कि सभी टॉपिक हम सभी कंसेप्ट के ऊपर इस मेथड को उपयोग नहीं कर सकते। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, कुछ स्कूल में लैब नहीं है, उतने इक्विपमेंट नहीं है, उतना मटेरियल नहीं है, तो भी ये मेथड करने में हमें दिक्कत आ सकती है। लैक ऑफ फंड कम है, इकोनॉमिकली ये हमें इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत ही कॉस्टली हो जाएगी, जो पहले ही पॉइंट मंजूर ने कहा था, अंसारी ने। सो लैक इट्स कॉस्टली मेथड। स्टूडेंट में फील हेवी बर्डन, कुछ बच्चों को साइंस का एक्सपेरिमेंट करना शायद उनको ये ज़्यादा
बर्डन लगेगा, ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी लगेगी, क्योंकि कुछ बच्चों को उनके मन में डर होता है केमिकल के बारे में, सेफ्टी इश्यूज को लेकर, तो उनको वो स्ट्रेसफुल लग सकता है। टीचर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड इंडिविजुअल नीड ऑफ द स्टूडेंट। हर एक बच्चे के प्रॉब्लम अलग रहेंगे, तो टीचर को हर एक बच्चों के प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना, उनको अटेंड करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। एंड इसके लिए अनुभवी टीचर की जरूरत होती है। सो नीड ऑफ एक्सपीरियंस टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर इज ऑल्सो मस्ट। सो दीज आर सम डीमेरिट्स। इवन आपने जो अभी इससे पहले कहे हैं वो भी डीमेरिट्स आप इसमें जोड़ दो, बिकॉज दैट आर ऑल्सो वैलिड पॉइंट जो शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। सो दीज आर सम डीमेरिट्स वी कैन से वी मे फेस व्हेन यूजिंग अ लैबोरेटरी मेथड। तो इस तरह से इसके गुण और दोष, डीमेरिट हमने देखे हैं।